हेलो गाइस। तो आज हम इस सवाल को करते हैं। सवाल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। ये देखो सवाल कितना एक लाइन में सवाल आ गया है। सवाल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गिवन दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यार मैं चाहता हूँ कि यार आप पॉज करो, स्टार्ट कर दो इसको सॉल्व करना और आंसर निकाल लो स्मूथली। ठीक है, बट ये सवाल अच्छा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो चलो करें सॉल्व। तो आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो यार, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अगर मैं ये जो स्क्वायर है इसको मतलब कर दूं, है ना, एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर करके खोल दूं तो टर्म्स बढ़ जाएंगी, सिंप्लीफिकेशन होने के चांसेस कम है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन होने के चांस कम है। तो क्या करें इस सवाल में। इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है थोड़ा सा सोचना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, स्क्वायर रूट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, अंदर वाले एक्सप्रेशन को नाम दे देते हैं, लेट से नाम दे देते हैं कैपिटल वाई। ठीक है, तो कैपिटल वाई मैंने नाम दे दिया इस पूरे एक्सप्रेशन को जो कि अंदर है। तो हमारे पास आया कैपिटल वाई इक्वल टू, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार ये जो 3 है ना इसको अंदर भेज दो, ये बाहर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट आता है तो सोचना थोड़ा टफ है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिखा, यहाँ पर आ गया 45 माइनस 36 कॉस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 12 साइन एक्स। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे ऑब्ज़र्व करो, दोनों में स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का यहाँ पर तुमने थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए कि स्क्वायर रूट जो होते हैं ना, स्क्वायर रूट आर यूज्ड इन डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचने में आ रहा है कि यार हो सकता है कि जो स्क्वायर रूट है ना ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हो। तो बस इसी आइडिया पे कि डिस्टेंस फार्मूला हो सकता है, मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यार इसको सेपरेट करो। ठीक है, जैसे हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है ना कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे 2 स्क्वायर्स में इसको सेपरेट करो। ठीक है, तो हम यहाँ पर आइडिया लगाते हैं, आइडिया लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि 36 है, तो ये देखो यार ये पूरी टर्म तो क्या होगी 2ab, है ना। अब यहाँ पे मैंने 2 को सेपरेट करा तो ab मेरे पास 18 आ गया, क्योंकि 36 है यहाँ पे, तो है ना 18, और ये cos x तो चलो कोई ना 18 cos x लगा लो। तो यहाँ पे मेरे को देखना है कि क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को 45 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं और कि कैसे कर सकते हैं 45 को डिस्ट्रीब्यूट। तो 45 को डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे, लेट्स से मैं कह देता हूँ 36 प्लस 9। तो यहाँ पे अपने पास क्या है 2 टाइम्स, क्या लिख सकता हूँ मैं कह सकता हूँ कि यार 9 को सेपरेट करके देखूँ, 9 को अगर मैं अलग रख दूँ, 36 को देखूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 6, फिर अपने पास क्या बचा 3 cos x। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास सिंपल ये है कि ये जो चीज़ है ना इसको मैं इसका जो स्क्वायर है प्लस और माइनस कर दूँ, है ना, क्योंकि ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास b स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास b हो गया, ये मेरे पास a हो गया। तो मैं प्लस करूँगा a स्क्वायर, तो होगा 3 cos ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 cos ऑफ x का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी है। इसको मैं लिख के तुम्हें दिखा दूँ। पहला जो स्क्वायर रूट है वो क्या बन जाएगा, पहला स्क्वायर रूट बन जाएगा 6 माइनस 3 cos ऑफ x का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपके पास बनेगा, यहाँ पर देख सकते हो तुम्हारे पास 2 ही टर्म्स रह गई, एक तो 9 वाली और एक ये वाली। तो तुम दोनों को सिंप्लीफाई करके देखना, ये बनेगा 3 sin x का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो दूसरे वाले स्क्वायर रूट में भी यही चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया 2 टाइम्स ab
13 को स्प्लिट करेंगे, कैसे करें, 4 + 9 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना 9 चल गया था, पहले वाले में मैंने 9 करा था ना सेपरेट, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे 3 cos ऑफ x है, तो 9 और 3 स्क्वायर करके कहीं ना कहीं कंबाइन होंगे, sin x बनाए। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी चांसेस ये है कि मैं 3 sin x को साइड में रखूँ, तो मैं यहाँ पे 9 को सेपरेट रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने a को क्या रखा, फिर 2 और यहाँ पे आ गया 3 sin x। ठीक है, तो अब कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने a स्क्वायर को प्लस करूँगा यहाँ पे, मतलब 3 sin x का जो स्क्वायर है उसको प्लस करा, -3 sin x का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन वो क्या बना, दूसरा एक्सप्रेशन बन गया 2 - 3 sin x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 cos ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यार कि ये जो 9 है और ये 3 sin x है, ये कंबाइन होकर ये बना देंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन स्किल्स हैं, तभी तुम इन सवालों को कर पाओगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास कैपिटल Y आ चुका है। अब इसको मैं सिंपली कह सकता हूँ कि यार ये एक्चुअल में है क्या, ये PA + PB वाली फॉर्म का है। ठीक है, PA + PB वाली फॉर्म का है, मतलब मैंने P एक पॉइंट लेट किया और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यार 3 sin x 3 cos x 3 sin x 3 cos x, मतलब P तो यही है ना। तो लेट से मैं मानता हूँ कि यार मेरे पास जो x कोऑर्डिनेट्स है ये वाले हैं। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 3 cos ऑफ x, 3 sin ऑफ x। ठीक है, और वैसे ही मैं a पॉइंट क्या लेट कर पाऊँगा, फिर अगर मेरा ये x कोऑर्डिनेट वाले सब्ट्रैक्शंस हैं तो ये क्या होगा, a का x कोऑर्डिनेट तो 6, यहाँ पे तो 0 ही होगा, 0। वैसे ही मैं b का देख सकता हूँ, b का देखना भी बहुत आसान है। देखो ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो b का जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 है। ठीक है, तो 0, 2, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, cos x वाला यहाँ पर 0 है। तो ये मेरे पास पॉइंट्स मिल गए, लेकिन इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इसका जो फ़ायदा है आपको डायग्राम बना के पता लगेगा। देखो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास y एक्सेस हो गई, ये हमारे पास x एक्सेस हो गई। मैंने बोला a पॉइंट को लेट करते हैं, यार यहाँ पर आ गया a पॉइंट। मैंने b पॉइंट देखा, मैंने बोला यार यहाँ पे आ गया b पॉइंट। अच्छा p पॉइंट को कहाँ देखूँ, p पॉइंट तो एक लोकस है ना, ये एक लोकस है, तुम देख सकते हो ये एक लोकस है। किसका है, क्या लोकस है इसका, इसका एक सर्कल है, सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 3 है, और जिसका जो सेंटर है, सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। तो देखो यहाँ पर एक सर्कल मैंने बनाया ओरिजिन पे, रेडियस 3 वाला। ठीक है, क्लियर है, मतलब इस पे कहीं पे भी ये P पॉइंट लाई करता होगा। सही बात है ना, है ना सही बात। इसको मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट करता हूँ। ठीक है, लेट से यहाँ पे, ठीक है, तो P पॉइंट तो मैंने लेट कर लिया। मैंने बोला यार हमें करना क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या था, देखो ध्यान से, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि यार PA + PB ये जो है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन, इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे दो। मिनिमम वैल्यू कैसे पता लगेगी बताओ। मैंने बोला कि यार अच्छा PA + PB तो डिस्टेंस है ना, तो PB और PA ये जो डिस्टेंस है ये मुझे मिनिमम करना है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा यार पॉइंट्स लेट करके देखो, पॉइंट्स एक एक करके देखो ना, पता लगेगा। अच्छा यहाँ पे पॉइंट लूँगा, नहीं यार डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते तुम पॉइंट्स देखोगे। ठीक है, और तुम्हें एक वक्त पे रियलाइज़ होगा कि जैसे ही तुम AB को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन पे आए तो तुम्हें पता लगा ये वो पॉइंट है P जो मुझे ढूंढना था, जिधर PB + PA की वैल्यू मिनिमम होगी। ये चीज़ तुम्हें विजुअलाइज करके पता लग रही है, देख रहे हो ना कि मिनिमम कब होगी। अगर मैं इधर से थोड़ा ऊपर गया, इधर से थोड़ा नीचे गया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसको प्रूफ करना कैसे प्रूफ करोगे। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये तुम्हें कैसे पता। ठीक है, मुझे प्रूफ करो कैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस। मुझे प्रूफ करो कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई चूज़ कर रहा हूँ तो वो बड़ी है। लेट से मैंने बोला ये वाला पॉइंट है, कि मुझे प्रूफ करो ये वाला जो पॉइंट है ना इधर मिनिमम नहीं है,
ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, रेड से कर देता हूँ। चलो इस पॉइंट पे मेरे को बताओ मिनिमम क्यों नहीं है, बताओ कैसे बताओगे। मैं बोलूँगा कि यार ऐसा करो, ऐसा करो, ये जो ट्रायंगल है ना इसको देखो, इसको देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ये लेंथ मान लो x है, ये मान लो y है ना, और ये मान लो z है, ठीक है। ट्रायंगल है ना, तो मैं बोलूँगा कि यार देखो x प्लस वाई जो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन z होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तुम्हें ये चीज़ बता रही है कि वो सिर्फ ए बी वाली स्ट्रेट लाइन ही होगी जो मिनिमम होगी। सही बात है कि नहीं, है ना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना ये, बिल्कुल समझ आ गया। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ने तुम्हें बताया कि यार देखो अगर तुम इस स्ट्रेट लाइन ए बी को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसके अलावा पी कहीं और चूज़ करोगे तो यार वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ने तुम्हारी हेल्प करी। फिर यहाँ से तुम्हें पता लग गया कि यार ये वाला जो है ना ऊपर वाला ट्रायंगल तो नहीं बनना, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कहाँ पे आएगा, वो तभी आएगा जब स्ट्रेट लाइन को यूज़ करोगे, है ना। अच्छा तुम्हें ना एक चीज़ बड़ी ख़ास लग रही होगी कि यार ये तुमने पढ़ा लग रहा होगा, है ना। एक ना वो होता है क्वेश्चन कि यार देखो यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स, यहाँ पे मान लो बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, उस पर कोई पी पॉइंट है, बताओ पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू। ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता था, ठीक है, जिसे स्ट्रेट लाइन में कराया जाता है। लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो। तो यहाँ पे आपको अगर पी बी और पी ए की मिनिमम वैल्यू बतानी है वो भी स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस ही आती है, ठीक है। तो ये आपका पी पॉइंट। तो ये वाला केस आपको समझ आ गया होगा क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अभी जो इस क्वेश्चन में है वो वाला केस भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कब है, जब ए बी वाली स्ट्रेट लाइन पास इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को, वहाँ पे पी पॉइंट आप लेट करोगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से आपको ये भी पता लगा कि पी ए प्लस पी बी को अगर आप करोगे तो ए बी आ जाएगा। इसका मतलब आपको सिंपली क्या करना है, आपका आंसर क्या है, आपको पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो पी ए प्लस पी बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कब आती है, ए बी के बराबर आती है। ए बी फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। ए बी के कोऑर्डिनेट्स देख लो, ऊपर एक 6,0 है, एक 0,2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जो कि क्या आ गया √40। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा कैपिटल वाई है उसकी वैल्यू निकल चुकी है, कैपिटल वाई की हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है √40। तो कैपिटल वाई का स्क्वायर जो कि हमारा आंसर है 40 आ जाता है, ठीक है ना बात। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि मैनिपुलेशन स्किल्स यहाँ पे देख रहे हो कितनी अच्छे तरीके से अप्लाई की गई है ना। तो मैनिपुलेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ जो आपका थॉट प्रोसेस है, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ पे लेट किया पी ए पी बी, ठीक है, और यहाँ पे विजुअलाइज किया डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे थॉट दो कि इस सवाल को और कैसे वेरिएशंस हो सकते हैं इस सवाल के ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि यार देखो पी ए प्लस पी बी, ठीक है, वेरिएशंस डिस्कस करते हैं इसकी ना। वेरिएशंस कैसी हो सकती हैं, ठीक है, वेरिएशंस कैसी हो सकती हैं। वेरिएशंस कुछ ऐसी हो सकती है कि जैसे मैं बोलूँ यार पी ए प्लस पी बी की ना मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार बी आउटसाइड है, ठीक है, ए और बी दोनों आउटसाइड है, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस यहाँ पे बोल रहा हूँ ए बी आउटसाइड है, आपको बताना है पी ए प्लस पी बी की क्या कहते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर दोनों आउटसाइड है, मतलब यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, आपने स्ट्रेट लाइन में भी करे होंगे ये सवाल, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ये आपके पास, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आपने बोला ए बी यहाँ पर है, बी भी यहाँ पर है,
तो बताओ भाई बी पॉइंट क्या लेट करें। तो आपको बताया होगा आपने टीचर ने कि भाई यार बी पॉइंट जो है ना उसकी रिफ्लेक्शन ले लो, ठीक है, जब दोनों एक साइड पे हो तो रिफ्लेक्शन ले लो। तो बी डैश यहाँ पर आएगा, दोनों को ज्वाइन कर दो, पी पॉइंट यहाँ पे लेट कर लो। यहाँ पर ए बी डैश तुम्हारा आंसर होगा, या फिर ये भी कह सकते हो कि पी ए प्लस ए बी के बराबर ही है, ठीक है, मतलब पी ए प्लस पी बी इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी डैश, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो वैसे सर्कल के केस में कैसे करोगे, सर्कल के केस में कैसे करोगे, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ए पॉइंट बाहर है, बी पॉइंट भी बाहर है, तो क्या करोगे, बी की रिफ्लेक्शन लोगे, बी की रिफ्लेक्शन लोगे अबाउट दी सर्कल, यहाँ पे आ जाएगा बी पॉइंट बी डैश, ठीक है, उसके सेंटर के अबाउट आपने उसकी रिफ्लेक्शन ले ली। फिर आप क्या करोगे, ए बी बी डैश ए ज्वाइन करोगे, ठीक है, ए बी डैश और ए को ज्वाइन करोगे। फिर आप बोलोगे पी पॉइंट मैं कहाँ लेट करूँ, है ना, वहाँ पे लेट करोगे। जैसे मान लो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू बोली थी, है ना, जब दोनों आउटसाइड हो, तो मैं बोलूँगा यार पी को यहाँ लेट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है, कि क्या करे। वैसे स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा वो करोगे ना, क्या कहते हैं, रिलेट करोगे तो बढ़िया तरीके से हो जाएंगे ऐसे सवाल। तो वेरिएशंस हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। पी ए और पी बी का जो मैक्सिमम है इसको देखना बहुत ही आसान है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको एक्सटेंड करना है और इसको आपको एक्सटेंड करना है और ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा वो वाला पॉइंट पी डैश, जहाँ पे पी ए प्लस पी बी मैक्सिमम है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आपको सॉल्व करना है, ऐसे सोचना है सवालों को, ठीक है ना, ऐसे सोचोगे सवालों को फिर मज़ा आएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा सवाल। जो ये सवाल था इसकी थोड़ी वेरिएशंस भी हमने देख ली, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें जो हिंट है ना, सबसे बड़ा हिंट कि 2 स्क्वायर रूट यहाँ पर प्लस हो रहे, ये सबसे बड़ा हिंट है कि यहाँ पे हो सकता है कि डिस्टेंस फार्मूला लग रहा हो, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ही गिवन हो। ऐसे सोचना आपको आना चाहिए। एक बार थॉट दे देना इस चीज़ पे ना, जब भी 2 स्क्वायर रूट आपको सम करते हुए दिख जाएं, एक बार इस टाइप पर गौर करना। हो सकता है सवाल आपसे यही मांग रहा हो।